संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आज विचारों में संत स्वभाव के बारे में बताना चाहेगी कि सात संगत जी, संत हमेशा चेतना को अपनाते हैं। जो सही मायने में संत हैं उन्हें तो किसी भी प्रवचन की जरूरत नहीं। मैदान में जब कर्म का समय आता है तो वह चेतनता के साथ सेवा करते हैं। जिन्होंने सत्संग को शुरू से सत्संग की तरह समझा, वचनों को अपनाया, वह हर समय चेतनता से काम कर लेते हैं। जिन्होंने सही कर्म किया वही संत स्वभाव वाले हैं। जिन्होंने ऐसा नहीं किया कि वे खुद ही देख लें कि वे कहाँ खड़े हैं। हमें किसी के भी निजी जीवन पर सात संगत जी कमेंट नहीं करने। अगर कोई कुछ बोले तो हम पहले उस बात की सच्चाई को जान लें। जैसे सात संगत जी संपूर्ण हृदय वाणी के भी कुछ पंक्तियां हैं। पास है होता जो जो जिसके, सो सो आगे देता है। खुद देकर सुख लेता है और सुख दुख देकर दुख लेता है। सात संगत जी, जो जिस तरह का व्यक्ति है, जिसके पास है, जो जिसके पास है उसने वही आगे देना है। अगर किसी के हाथ में पानी का एक गिलास है और कोई उससे कहे कि पानी पिला दो, तो वह पानी पिला सकता है क्योंकि उसके हाथ में पानी का गिलास है। अगर उसके पास पानी है ही नहीं या उसके घर में ही नहीं है तो वह आगे कैसे पिला सकता है। सात संगत जी, सतगुरु माता राजमाता जी भी अक्सर उदाहरण देते थे कि जैसे एक बोरी में आप कहीं से भी सुराख करें तो जो उसमें होगा वही बाहर आएगा। अगर चीनी की बोरी है तो उसमें से चीनी ही निकलेगी। अगर कोई और कड़वी वस्तु रख देते हैं तो वो बाहर वही निकलेगी। सात संगत जी, इसी प्रकार अगर किसी ने कुछ किया तो हमारा प्यारे सात संगत जी रिएक्शन क्या होगा। हमारे जैसे विचार हैं वही बाहर निकलेंगे। अगर हमारा विनम्र स्वभाव है तो किसी के चोट पहुंचाने से भी हमारे अंदर से विनम्रता ही निकलेगी। उसे संदेह का लाभ देंगे कि कोई बात नहीं, ऐसा हो गया तो हो गया। साथ ही दूसरी तरफ अगर मन में गुस्सा है तो जैसे ही किसी की बात हम तक आएगी, हम बदले में गुस्से वाले भाव उसके दिल तक पहुंचाना चाहेंगे। उसने ऐसा किया है तो हमें भी पलट कर ऐसा ही करना है। जो जिसके पास है वह वही दे सकता है। अगर किसी के पास कोई चीज़ है ही नहीं तो वो आगे वह चीज़ दे ही नहीं सकता, और अगर है तो वही वो आगे दे सकता है। सात संगत जी, यह जो बात है कि सुख देकर सुख लेता है और दुख देकर दुख लेता है, कि अगर जब हम किसी के जीवन में आराम देना चाहेंगे तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि हमारा कर्म ऐसा हो कि किसी दूसरे व्यक्ति को उससे मुस्कुराहट मिल पाए। फिर व्यक्ति इस इरादे से कर्म करेगा कि हर एक को खुशी का एहसास हो और हर एक के जीवन में खुशी आ सके। इन कर्मों के फलस्वरूप उसका अपना जीवन भी खुशनुमा हो जाएगा। वह हर समय यही प्रयत्न करेगा कि चाहे कोई अजनबी हो या कोई रिश्तेदार हो, वह हर एक के जीवन में पॉजिटिव चेंज ला सके। अगर किसी व्यक्ति की सोच यह है कि किसी को संसार में दुख ही मिले तो वह अपनी इस खराब सोच के कारण पहले खुद को दुख पहुंचाएगा, फिर अपने कर्मों द्वारा अपने परिवार, गली मोहल्ले, दोस्त और रिश्तेदारों को भी दुख ही पहुंचाएगा। वह संसार के प्रति कुछ ऐसा करेगा जिससे हर एक का चैन खत्म कर वह हर एक की आंखों में बस आंसू ही दे देगा। फिर उसका आंखों से आंसू पोंछने वाला कर्म नहीं रह जाता, वह सबको दुख ही पहुंचाएगा। कहाँ से अमृत दे पाएगा भरा जहर जिसके मन में, सदा जहर ही घोलेगा वो दूसरों के जीवन में। सात संगत जी, जैसे व्यक्ति से अगर यह अपेक्षा की जाए कि वह प्यार देगा तो यह संभव नहीं है। अगर किसी का इरादा ही ऐसा हो कि नेगेटिव सात संगत जी रिजल्ट ही सामने आए तो उससे यह उम्मीद करना ही गलत है कि वह कुछ ऐसा भी करेगा जिससे किसी के मन को सुकून मिले, क्योंकि उसके चरित्र में, उसकी रंग रंग में विष भरा हुआ है। फिर वही बाहर निकलना है। सात संगत जी, जैसे अगर हम
संतरे का रस पीना चाहते हैं और संतरे को निचोड़ते हैं तो उसमें से रस ही बाहर निकलेगा, क्योंकि उसमें रस ही है। ऐसे ही प्यारी साध संगत जी, अगर किसी की रग रग में ही नफरत, ईर्ष्या और द्वेष वाली भावनाएं भरी हैं तो उसके अंदर अच्छाई होना संभव नहीं है। अगर कोई महात्मा उसे अच्छाई की ओर मोड़ते भी हैं तो भी वह पीछे की ओर, बुराई की ओर ही मुड़ेगा। साध संगत जी, अच्छाई के समुद्र में डूबकर ही भी सूखा ही रहेगा। साध संगत जी, सत्संग में आकर भी अच्छाइयाँ ग्रहण नहीं करेगा, मन में विष ही रखेगा तो फिर वह आगे विष ही प्रदान करेगा। अगर हम साध संगत जी काम ही ऐसा कर रहे हैं जिससे हमारा अपना नुकसान है तो साध संगत जी जो हमारे संपर्क में आएंगे उनका भी प्यारी साध संगत जी हम नुकसान ही करेंगे। नफरत से जो भरा हुआ है नफरत ही फैलाएगा, सच्चे दिल से कभी किसी को प्यार नहीं दे पाएगा। प्यारी साध संगत जी, कोई इंसान अगर अंदर से पत्थर दिल है, उसमें सिर्फ नेगेटिविटी ही भरी हुई है तो उसमें साध संगत जी हम यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह हर एक को प्यार दे। वह कुछ समय के लिए दिखावा तो जरूर कर सकता है, एक इच्छा इंसान दिखने का ढोंग तो जरूर कर सकता है ताकि सबकी नज़रों में आ जाए, वे सोचे कि इसकी सोच और कर्म कितने अच्छे हैं। लेकिन यदि उसकी आदत ही गाली देने की ही है तो फिर प्यारी साध संगत जी वो अपने ऊपर निरंतर नहीं कर पाएगा। फिर सिर्फ घर की चार दीवारी तक ही उसकी भाषा खराब नहीं होगी, बल्कि जब वह बाजार जाएगा तो दुकानदार से भी वैसी ही भाषा का प्रयोग करेगा। किसी शादी के अवसर पर जाएगा तब मेहमानों से भी वही भाषा, वही बोली उसके मुंह से निकलेगी। वह मुंह से चाहे कितना भी मीठा बन जाए, लेकिन जो स्वभाव बन गया है वह सबको नजर आ जाता है। तभी साध संगत जी ऐसा कहा जाता है कि अपने घरों में भी सतर्क रहना है। खासकर अगर घर में छोटा बच्चा है तो वह हमारे शब्द और व्यवहार जल्दी पकड़ लेता है, क्योंकि उसकी सीखने की क्षमता ज़्यादा होती है। हमें हर जगह अंदर बाहर से एक होकर उचित शब्दों का प्रयोग करना है। मन के भाव भी ऐसे रखने हैं कि कहीं पर भी ऐसा वैसा मौका आए तो चूक न हो जाए। जब हमारे अंदर पवित्रता होगी तो कोई भी स्थिति आए, कोई भी कुरेदे तो अंदर से पवित्रता ही निकल कर आएगी। जैसे एक स्वाभाविक सी बात है कि अगर अंदर सुमिरन भरा हुआ है तो मुंह से एकदम तू ही निरंकार निकलता है। कोई व्यक्ति अगर गिरता है तो उसको उठाते वक्त मन से सुमिरन ही निकलता है। अगर हमारी सोच विचार ऐसी है कि किसी को गिरते देखकर हंसी आती है या मुंह से गाली निकलती है तो फिर उस समय जरूरत होने के बावजूद भी पावन पवित्र भाषा नहीं निकल पाएगी। एक दूसरे के लिए अपशब्दों का ही प्यारे साध संगत जी वहाँ पर उपयोग होता है। जहाँ साध संगत जी नफरत की बात आ रही है तो अक्सर देखा जाता है कि हमारे आसपास रहने वाले लोगों में से कुछ लोगों के मन में नफरत के ही भाव होते हैं। घर के सदस्य हों या काम पर भी देखें, अगर किसी को सफलता मिल रही है तो उसको नीचे की ओर खींचकर उसके कंधे को अपनी सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ना चाहते हैं। किसी के हालातों का गलत इस्तेमाल करके अपना फायदा सोचते हैं। स्वार्थ में आकर ऐसा कुछ करने का प्रयत्न करते हैं ताकि उनका नाम हो जाए। अक्सर अगर कोई अनजान व्यक्ति कुछ कह रहा है तो साध संगत जी इतना फर्क नहीं पड़ता, उनका पत्थर मारना भी दर्द नहीं देता। लेकिन अगर कोई अपना जो हमें जानता है वो फूल भी फेंकता है तो हमारे मन को पीड़ा पहुंच सकती है। साध संगत जी, जिसके मन में नफरत है वह सिर्फ नफरत ही देगा। उनकी तो यही कोशिश रहेगी कि जो संगत से, निरंकार से सच्चे मन से जुड़े हुए हैं उनको भी किसी तरह भ्रम में डाला जाए और किसी तरह पीछे किया जाए, ताकि फिर वो पीछे हों और हम जो दिखाने वाले हैं वो हम दिखा पाएँ और हमारा नाम हो। प्यारे साध संगत जी, हमें उन चंद व्यक्तियों के पीछे अपनी भक्ति खराब नहीं करनी। उनकी सोच नकारात्मक है जो पूरे भावों को लेकर नफरत से ही अपने जीवन के हर कदम को बढ़ाते हैं। हमने एक सही मार्ग अपनाना है जो निरंकार से जुड़ना है
तो एकमात्र बिंदु है साथ संगत जी, हम परमात्मा से नाता जोड़ें, क्योंकि यही स्थिर है। कुछ फल ऐसे होते हैं जिसमें हमारा मन ऊपर नीचे होना स्वाभाविक है, पर उस बात को लंबे समय तक मन में नहीं बिठा लेना। इस निरंकार का सहारा लेकर इस परमात्मा के ऊपर अपने मन को आधारित करके इसकी स्थिरता से खुद को स्थिर करना है, फिर हमारा जीवन सदुपयोग भी हो जाएगा। ये मन जितना स्थिर होगा उतनी ही सहजता से हम अपना जीवन चला पाएंगे, क्योंकि यह छल कपट करने वाले, नफरत करने वाले तो हर मोड़ पर मिलेंगे और वह भ्रमित भी करते रहेंगे। प्यार भरा दिल संतों का है, संतों ने बस प्यार दिया, कहे हरदेव सदा संतों ने जन जन पर उपकार किया। प्यारी साथ संगत जी, संतों का जो हृदय होता है वह एक उपकारी हृदय, एक प्यार करने वाला हृदय होता है। तभी कहा गया है कि संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। साथ संगत जी, संतों की वजह से ही आज अमन, एकता और शांति कायम है। सकारात्मक मूल्य भी संतों के कारण ही अभी जिंदा है। संतों ने युगों युगों से साथ संगत जी सच के साथ ही जोड़ा है। कोई भी ऐसी बात नहीं कि जो सच के अलावा कुछ और हो। ना ही संतों की आदत में छल कपट होता है और ना ही वे अफवाहें फैलाते हैं। उनका दर्द से राहत की ओर ले जाना वाला ही कर्म होता है। साथ संगत जी, जैसे कि एक शायर ने भी लिखा कि जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मंका नहीं होता। प्यारी साथ संगत जी, चिराग का काम ही रोशनी फैलाना है। चाहे किसी विशेष स्थान पर वह चिराग है, उसी स्थान पर रोशनी देना ही उसका कर्म नहीं है। आप घर के अंदर इस चिराग को रखेंगे तो वहाँ रोशनी कर देगा, घर की दहलीज पर रखेंगे तो वह बाहर भी रोशनी देगा, और अगर एक लालटेन की तरह लेकर चलते जाएंगे तो जहाँ जहाँ चलेंगे वहाँ वहाँ रोशनी होती चली जाएगी। एक चिराग का काम एक जगह, एक परिस्थिति तक की सीमित नहीं। इसी तरह ऐसा नहीं होता कि एक संत कुछ समय के लिए ही संत होगा और उसके बाद संत नहीं होगा। वह 24 घंटे संत ही है। वह मन से इस परमात्मा से इकमिक हो जाता है। जैसे कहते हैं, और यह सच है भी है, कि ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। फिर वह ब्रह्म ज्ञानी एक शरीर में तो है, पर उसके और निरंकार में कोई फर्क नहीं रहता। साथ संगत जी, हम यह सोचें कि हमें किस श्रेणी में आना है। हमने दुख पहुंचाने वालों में साथ रहना है या ऐसा काम करें जो हर एक को राहत पहुंचाए। साथ संगत जी, निरंकार सभी पर कृपा करे कि अफवाहों की ओर ध्यान ना दें। जो चेतन संत हैं उन्हीं से सीखें। ऐसा नहीं है कि अफवाहें उन तक ही नहीं पहुंचती, पर वे उसी समय उस बात पर वहीं रोक देते हैं। जो अफवाहें उन तक पहुंच भी जाएं तो वे जानते हैं कि किस तरह इसको विवेक पूर्वक सुलझाना है। बिना जांच किए कुछ आगे नहीं पहुंचाना। साथ संगत जी, दासी हर एक के लिए यही कामना करती है कि सभी के जीवन में चेतनता आ जाए। जब यह निरंकार मन में बस गया तो अंदर से दिल ही नहीं करेगा कि कोई अफवाह या किसी भी रूप में किसी के निजी जीवन में कुछ भी ऐसा हम कर सकें जो उनके लिए दुख का कारण बन जाए। साथ संगत जी, दासी से बोलते समय बहुत सी गलतियां हो गई होंगी। दासी को अनजानी बच्ची समझकर क्षमा कर देना। और साथ संगत जी, दासी के चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। साथ संगत जी, दासी आप जी के आशीर्वाद की पात्र बनी रहे। और साथ संगत जी, दासी इन्हीं वचनों से आप जी से इजाज़त चाहेगी। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।